साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां न पोते पोतियां न प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। भाई आज गोड्या में फिर ज्यादा दर्द हो रहा, आज बैठ कर बनाऊंगा। और आज की वीडियो में भी मैं अपनी खुद की जो मेरी साथ बीती है इस बीमारी में, और जिस डॉक्टर ने भगवान का रूप दिया करते, भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया करा, उन डॉक्टरों का पैसे के लिए आज क्या हाल हो रहा है। उनने अपने जमीर जमा खत्म कर दिए, इंसानियत खत्म कर दी, उन्हें खाली पैसा चाहिए। ये हाल खुद मैंने कई दिन से मैं घूम रहा हूँ, देखा है, कहीं आराम नहीं मिला। आज फिर मैं पीजीआई में भी गया था, रोहतक में, वहां के भी हालात मैंने देखे क्या हो रहा है एक आम आदमी के साथ। वो कितना परेशान है और उसने क्यों कर लुटिया जा रहा है। तो साथियों, पहले तो मैं प्राइवेट का बताऊं, मैंने कहा 3-4 का गया तो बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे हड्डी के डॉक्टर रोहतक में। पहले मैंने एक का करवाया, उसकी फीस दी। फीस भी आजकल थोड़ी नहीं रही, 500-1000 रुपये तक ही ले हैं। कोई 700 कर रहा, कोई 800 को, 1000 को, 500 को, 600। और फिर हमारे टेस्टा में टेस्ट करवाए, यो टेस्ट होगा जी, यो टेस्ट होगा जी, फलान होगा, एक्सरे होंगे रंगीन। 3-4 हजार का बिल उसमें कर दिया। फिर बोले बोला जी गोड्डे का ऑपरेशन होगा एक का। उनका भाई कोई गारंटी बिला, कोई गारंटी नहीं। फिर बिला इंजेक्शन लगवा लो, 20,000 का लगेगा। मैं कहा उसकी कोई गारंटी बिला, कोई गारंटी नहीं। तो भाई मैं कहा तो मैं कोई नहीं करवाऊँ, गारंटी है कोई नहीं। तो बहुत आदमी बताऊँ भाई का दगा कामयाब होना तो किंडम हो जाए। तो मैं कहा दवाई दे दो, दवाइयाँ तो कुछ फर्क पड़ जाए। तो उसने पहले मेरे ही 5 दिन की दवाई दी। वो दवाई भी उसकी दुकान पर मिले। सरकार ने कहा कि भाई ये जीएसटी घट गई है, वो प्रिंट रेट पर दे। एक टेस्ट बाहर का कर दिया, वो बोला जी ये फलाना का वो उसमें लैब में करवाना है। मुझे भाई मोड़ो इतनी दूर जांगा करवा लेंगे, लैब रही ना भी लाइन की मशीन बढ़िया को नहीं, उसका मैं नहीं मानूंगा। उसका गया उड़े भी कमीशन, दवाई भी मेरे महंगे भाया पे। जीएसटी गीत घटाओ थे, पहले घटाया। ये जो ये बाहर बैठे हम फार्मेसी वाले, वो उसमें तो घटा के दे है प्रिंट रेट में। तो अरे ये प्रिंट रेट में जीएसटी के तो घटाओ थे, वो उसने नहीं दे है। दवाई भी महंगी, यानी कि जितनी लूट मचाई जा रही है प्राइवेट नर्सिंग होम मचा रही है। नहीं आराम लग गया, वो दवाई खत्म करके मैं दूसरे का गया, उसका एक वो एक्सरे लेके अपने टेस्ट रिपोर्ट भी लेना जी, ये नहीं मानते हम अपने करवाएंगे। यानी कि मैं 3 प्राइवेट डॉक्टरों का घूमया, तीनों ने यो हाल करया। बाहर जो टेस्ट करवाऊं उन्हें अपनी मर्जी से भेजा, क्योंकि उन्हें उसका कमीशन आवा। दवाइया के अंदर अपने नर्सिंग होम का दुकान करवा रखी, और ये टेस्ट एक्सरे इतने महंगे महंगे। यानी जो भगवान का रूप होया करता वो शैतान का रूप हो गया। कोई आधा डॉक्टर तो होगा भाई, नहीं तो बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। पता नहीं है पैसे के पीछे लाग रहे हैं। और कितने डॉक्टरों का हमने रोहतक में भी देखा है, नाश हो लिया जमा। किसी ने तो बालक ज्यादा बेच कर न, और वो हवाई अड्डे पर छोड़ के जाते रहे, उन्हें ले नहीं गए। ज्यादा उसकी बिक्र वो विदेश में रहा करते। ये हाल देखे बहुत डॉक्टरों ने, किसी ने लकवा मार रहा है, किसी का खुद कैंसर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी की औलाद में कमी हो रही है, लेकिन उनका दिल नहीं मानता। तो मैं अपनी डॉक्टर साहबा ने कहूँ हूँ, थोड़ा इसमें इंसानियत सेवा मान लो। और डॉक्टर का इंसान का सेवा का रूप होया करता। पहले तुम्हारे ये वैद्य होया करते ना, वो तो खाली देसी दवाई बताया करते, पंसारी के लिया करते और उन्हें बना के दे दिया करते वो। और दूसरे कामों में भी जाया करते, अपनी घोड़ी पर जानते या अपना साधन पर जानते या पैदल जानते। फिर ये डॉक्टरों का दौर आ गया था, थोड़े बहुत चाल गए थे,
वो भी ठीक जायज पैसे लिया करते। ये भी बीमारी बढ़ती जा, नर्सिंग होम बढ़ते जा है, साथ में इन डॉक्टरों की भूख बढ़ती जा है। ये न्यू नहीं देखते भाई आदमी अमीर है या गरीब है ना, ये किसी चीज का भी नहीं। इन खाली पैसा चाहिए, अगला चाहे बेशक मर जाओ, चाहे इसके अगले के किले बेको, चाहे इसके प्लाट बेको, चाहे उसका मकान बेको, इस चीज तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। अरे भाई एक आदमी या चाहो है अगर भाई हमारा आदमी ठीक हो जाए, हमारा आदमी की जान बच जाए, ये तो भाई हम जमीन फिर खरीद लेंगे, प्लाट बेचेगा फिर खरीद लेंगे, इनको दे ही ले जाकर। लेकिन मैं इन डॉक्टर साहब ने बता रहा हूँ, ये जो नर्सिंग होम चला रहे हैं ऊपर वाला देखने लग रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा जो लूट मचा रखी है। नहीं तो ठीक है अपना पढ़ाई करी है, कोर्स कराया है, वो पैसे के लिए नहीं, उस टाइम तो आप जन सेवा के लिए कहो, जो कर हमारी ये राजनेता का आग्रह मन जन सेवा करनी है। ये राजनेता भी मैं और थारा में कोई फर्क नहीं रहा, वो भी न्यू लूट के खाने लग रही, जनता तो कोई मतलब नहीं, जनता चुनाव जीतने के बाद में। अरे ये डॉक्टर का हाल हो गया, उस टाइम ये इनमें के एफिडेविट दस्त भी करवाओ है, लेकिन कोई हो नहीं। तो या तो हमारी प्राइवेट नर्सिंग होम की लूट, इनके ऊपर कोई सरकार की कोई कंडीशन नहीं, कोई नहीं चेक करता कि भाई दवाइयां तुम पर इन रेट पे क्यों कर दे रहे हो, इनके ये घटाते क्यों नहीं टैक्स जो छूट हो है, या भाई टैक्स ये तुम ये लैब अपनी मर्जी तक क्यों भेजोगे। जब एक हफ्ते पहले एक मरीज अपने एक्सरे करवा रहा है या और टेस्ट करवा रहा है और जो रिपोर्ट ले रहा है उन्हें मान्य क्यों कर दोगे, सरकार भी नहीं कर रही। ये भाई सरकार का यो है, मेरा जहां तक ख्याल है आप पढ़े लिखे हो, जो स्थानीय नेता है हमारे शहरा के, वो इन पर सब पर मेहरबान हुए, वो चाहे अफसर रिश्वत ले हैं या और कोई कमीशन लिए जा हैं, या और शहरा में काले धंधे हुए हैं, नशे बिके हैं, वही होटल चल रहे हैं या नर्सिंग होम चल रहे हैं, सब इनकी बदौलत चल रहे हैं। उनको ऊपर हमारे जो सफेद पोष नेता हो हैं, उनके सिर पर इनके हाथ होया करे हैं, और उसमें महकमा फिर ढीला पर देगा, कुछ महकमाले रख ले, कुछ उसके भेज दे। ये बुरे हाल हो रही है सारे उसमें शहरा में हो रहा है, यो सारा देश में। जो स्थानीय नेता है वो अपने घर बनाने लग रही है, आम जनता इलाज के बगैर मरने लग रही है। पीजीआई में चलेगा, मैं पीजीआई की बताऊंगा आपने, ये वे बड़ी बोर ठोके हैं, फ्री इलाज, फ्री दवाई, आयुष्मान फलान धकड़, कोई सुविधा नहीं भाई। आज मैं सवेरे 7 बजे गया था, मगर भाई 72 नंबर आ जाएगा, पोता जाकर है पढ़ने स्कूल में, 10वीं में पढ़ा है, उसकी रोटियां साथ में अपनी मेरी 2 रोटी भी पहुंची उसके दादा ने, उसकी दादी ने, मगर बकेरा कोट पर हो जा, वो रोटी खा कर मैं ही रोटी खा कर मैं चला गया। उड़े जाके देखा मैंने शुरुआत में भ्रष्टाचार, हम उड़े बैठ गए, लाइन बना रखी, हमारी बुढ़िया की नारी, जवाना की नारी, औरतां की नारी। 9 बजे वहां आए स्टाफ वाले, वो फिर वो नंबर देने लगे, कार्ड बनाने लगे। मैं नया गया था, मेरा नया कार्ड बनाया था, जो पुराने थे उनके नंबर लाओ थे, तारीख लिखे थे। तो जिस टाइम वो आकर वो बैठे उस टाइम दूसरी लाइन में कहा हुए, मैं भाई तू क्या बोला, मैं स्टाफ का, मैं भाई कौन सा स्टाफ, बोला जी पीजीआई स्टाफ है, कोई खाकी लत्याड़ा, कोई लीले लत्याड़ा, कोई लगवाई आवा, कोई आवा, डॉक्टर कोई नहीं आवा। ये 4th क्लास वाले जिन्हें डी ग्रुप के हैं, जिनका विरोड़ा पड़ रहा था कई दिन का तरफ, कई दिन तक ये लाठा बजा है, वो मालिक हो जाए इसके। फिर मैं कहा भाई यू क्यों करे है, फिर मेरा आगे एक सिक्योरिटी वाला ने बताई, ये सिक्योरिटी वाले भी मैं है, वो छोरा ठीक था, उन्हें बोला था मैं बताऊँ, मैं कहा ये इतने रिश्तेदार जानकार किस्से के नहीं हुआ करते, ये भी क्या करे हैं, को उस पर दारू की यहाँ भरवा ले है, को चाय के रुपये ले ले है, को सब्जी के रुपये ले ले है, को क्या के ले ले है। ये बात भी नहीं मानने
यार तेरा 3 घंटा में नंबर आओगा, दे तू इन्हें 50 रुपये 40 रुपये, वही तो रिश्वत शुरू हो ले हमारी सरकारी अस्पताल में, पीजीआई रोहतक में। और इतने रिश्तेदार किससे के नहीं हुआ करते। ये बोले बस स्टाफ की लाइन होगी, स्टाफ वाले के खुद के हों आधार कार्ड देने लग रहे, या उसके बालक को आधार कार्ड में पता लग जाएगा। उड़े तो भ्रष्टाचार शुरू हो ले है। मेरा तो ठीक था भाई, बूढ़े थोड़े थे, फिर भी मेरी बूढ़िया के साथ रोल कर रखी थी। न्यूनतः वो स्टाफ वाले आओ 2-3, फिर 2-3-4 जवान लेर मारे का नहीं भाई बूढ़िया के दो आए के नाम बनाऊ कार्ड उसमें ही पर रख रखे। फिर मैंने एक छोरा था कई मगा भाई मेरा तो बेटा खड़ा नहीं रहा जानता, मेरे पाया में दर्द है। फिर वो भले आदमी थे 2-3 बोले जी आप इस पर बैठ जाओ, कुर्सी पर नंबर आओगा ना जब आप हम बुला लेंगे। उनने मेरी मदद करी भाई, उनमें इंसानियत थी। वो नंबर आया भाई, मैं अपना कार्ड बनवा कर डॉक्टर का गया। उड़े डॉक्टर भी भाई मैंने यही से पाए निदान से छोड़े। उनके लिए भी 4 बार में पीछे शायद ये 23 की बात है, दिसंबर में नवंबर में इनका चला था धरना। ये हमारे खट्टर साहब ने क्यों करके 40 लाख का के बॉन्ड भरवाओ थे वो, उस टाइम बैठे थे। मेरे तो फोन आ गया था और मैं गया था 2-3 बार इनके पास में, और उनकी मांग पूरी करवाई थी। बड़ी टेक तोड़न में सब क्या है, मन उस दिन कही भी थी मगर रहे तब भी बोलो साढ़े तो कम नहीं हारते पहचानो नहीं गए। तोड़े मन देखा इब मैं किए जानू था, इतने बैठे थे वो तो 500-700 बैठा करते, उस पर 1000 गला हुए थे। फिर मैंने उस आगे बताई भी, मुका भाई मैं वो प्रधान हूँ जो थारा इस धरना पाया करता रो, थारा रोड़ा पड़ा तरवा थारी समस्या का समाधान करवा था। बोले जी आए हो गए, मैं तो उसमें था को नहीं, बात बताओ। मुका भाई निन्नू घुटना में दर्द है। उन्होंने देखा, मैंने वो रिपोर्ट दी प्राइवेट डॉक्टर वाली, एक्सरे दिए। इतने में एक भाई दौड़ा कोट वाला फिर और आ गया उस दौरा। बोले जी इसने देखियो मुड़ बैठा रहा, वो सटूल सा था उस पर बैठा रहा, उसने देखने लग गया। फिर बोले हाँ जी के बात से। मगर भाई गोड्या में दर्द ज्यादा हो रहा है, ना खड़ा रहा जाता ना चलिया जाता, रात ने भी नींद नहीं आती, रात ने भी दर्द हुआ है। उन्होंने एक्सरे देखे, बोले जी घुटने बदली होंगे। मगर ये बदली तो भी नहीं रहा था कि मैं होगा, इसका भी तो बता दो। वो इतने कहीं पास है, वो एक डॉक्टर ने ही फिर आगे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ कर लग गई बतलाने। 20 मिनट उसने काट दी, उस तक बतलाने लग गया। यानी कि इन डॉक्टरों ने भी, पीजीआई वाले ने भी यो नहीं कि भैया मरीजा की इतनी लंबी बार लाइन खड़ी है, किसी का ज्यादा दर्द है किसी का कम दर्द है, उन्हें अटेंड कर लो तुम, ये तो फिर मिल लियो ड्यूटी टाइम में क्यों वो कर रहे हो। उनने कोई मतलब नहीं, हसन लाग रहे, मैं दर्द में कराने लाग रहा, ये आलूड़ा हो रहे हैं। फिर उसने फिर देखा, मगर भाई और कि मैं वो डॉक्टर साहब इनका ऐसा इलाज हो जो ये टिक्का भी ना लग गए और ये ऑपरेशन भी ना हुआ, वो ठीक हो जा। फिर बोले जी ये दवाई लिखूं, ये दवाई ले लो, मगर मिलेंगी अंदर पीजीआई में, बोला मिलेंगी। मगर ठीक से चला गया मैं। मगर भाई ये मैंने एक छोरा बुझ जाने 75 नंबर के कमरा बताया, बोले तो हुआ गन उड़ो चला जा। उड़े में गया, मैंने पर्चा दिया, वो 5 मेल की दवाई लिख रखी थी, उन्होंने वो एक पत्ता दे दिया खाली पेट का। बोले और ताऊ बाजार ते लिए, मगर दर्द हो रहा है। बोले हाँ, मगर ये सरकार कहने लग रही सारी दवाई भीतर मिले हैं, कोई एक आधी नहीं मिलती। तुमने एक मगा खाली पेट का दे दिया पत्ता जो 10-20 रुपया का अंधा होगा, उड़े भी गफला। इन दवाइया ने भी, मैंने पहले भी एक वीडियो वायरल करी थी, वो खुद उसे जो पीजीआई में लग रही थी स्टोर में, उसका आदमी ने बताई थी कि भाई सामान में बेचन लग रहे हैं। ये स्टोर वाले भी डॉक्टर भी, जिसका भी जड़ेदार लग गए है, उड़े भ्रष्टाचार चल रहा है। जो गरीबा की दवाई आवे हैं, जो मरीजा की दवाई आवे हैं, उन्हें किसी ने कुछ नहीं मिल रहा, सारी की सारी सामने उन पर चढ़ाए जा है। वो मेरा भाई उसने कार्ड लिया था, उस रजिस्टर में उसने वो सारी चढ़ाई थी, उनकी मिलता है एक पकड़ा दी,
मेरा नंबर चले गया, उसका आधार नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, रिकॉर्ड में होगी कि भाई इसकी दवाई हमने दे दी। भ्रष्टाचार। 12 कम नहीं ली हुआ, वो दवाई मिली मैंने 2200 रुपया की, मेडिकल मोड पा गए बोले जी ये महंगी है। मुझे भाई ये बूढ़ो बताया करते, एक पत्ता दिया बोले ये तो 1 रुपये का कैप्सूल आओ खाली पेट वाला, हम दे दें 10 रुपया का। यानी कि जो 1 रुपये का एक कैप्सूल था ना, वो तुमने मेरे ताई दे दिया दिखाने के लिए, कार्ड लेने के लिए अंदर इस पर चढ़ा देंगे नंबर इतनी देर वो कार्ड रखने के लिए। जो महंगी दवाई थी वो एक भी तो नहीं दी। और हमारी सरकार कहे है भाई हर किस्म की दवाई मिलने लग रही है, इतने वो चला रखे ही कि पर्चे अस्तार ला रखे, कि बोर्ड ला रखे, कि टेलीविजन में एड आओ, कि फोना मान लग रही। तो मैं अपने इसके स्वास्थ्य मंत्री से भी कहना चाहूँ हूँ, मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूँ हूँ, और सीएम तो भी कहना चाहूँ, थोड़ी इनकी जांच करके इन तो सख्ताई पर पेश आओ। जनता पेशण लाग रही है। वहां मैंने देखा अगर किसी का कोई जानकार है सरकारी अस्पताल में तो इसका इलाज है, उसकी सुनाई है, नहीं तो कोई नहीं है। एक किस्म की गौशाला बना रखी है। मन ने किसी से मैं ज्यादा किसी का पानी नहीं मारा करता, नहीं तो जानकार मैं भी टोली कौन को मेरा भी पाव है, गांव को आने के भी पाव। मैं कहा भाई क्यों खाम क्या वो कराया, अपना नंबर पर मैंने सारा काम कराया। तो जड़े ये हमें इसने वो कहा करते भाई डॉक्टर ने भगवान का रूप कहा करते, और ये भाई हमारे अस्पताल जो है करते ये स्वास्थ्य के दर्द काटने के मंदिर होया करते। सारा भ्रष्टाचार सारा गदम ये चल रहा है। तो न्यू बताओ भाई हमारा ये देश के ऊपर चलेगा, और भाई ये सरकार हमारी कहने लग रही है हमने यो कर दिया यो कर दिया। आती जहाँ जाती जहाँ इतनी सरकार हमने देख ली भाई। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री तो लेकर यो चौथा नंबर का है, उड़ता ही का कार्यकाल हमने देख लिया। एक बीच में भाई चौधरी देवीलाल तो ऐसा आया था जिसके टाइम सब कुछ मिला करता, लेकिन भाई बाद में उसके भी भाई बेटे पोता ने उसको भी थोड़ा वो करवा दिया था, लेकिन खुद चौधरी देवीलाल का दाग नहीं लग गया था भाई कोई किसी किस्म का भी। बड़का सबके लादे हैं, बड़का ने सब क्या कर रखे। चौधरी बंसीलाल बड़का ने बुला दिया, बदनाम कर दिया स्वर्गवास होने के बाद में। भजन लाल, चौधरी देवीलाल, हमारे दादा छोटू राम थे, ये वीरेंद्र न्यून घूमने लग रहा है। औलाद इंसान ने सर पर उसमें आसमान पर चढ़ा दी उसकी इज्जत ने, और औलाद उसने मिट्टी में मिला दी। ये औलाद की कमी है। तो उस टाइम तब हमने देखा था थाने में भी न्याय मिला था, अस्पताल में इलाज मिला था, मतलब जहां भी जानते उधर सब कुछ था। देवीलाल का रोब होया करता, क्योंकि देवीलाल कदे किसी अफसर ने पीछे लेकर बदली ना कराया करता, वो उसकी ईमानदारी देखा करता। आजकल ये बताओ है अगर भाई अपनी या तो रिश्तेदार लाओ ये जो ज्यादा कमा के दे हैं उन अफसर ने उड़े ला दे हैं, तो फिर किसकी दाब मानेंगे। ऊपर तो सरकार की सह हो जाए है, ऊपर लियाका की सह हो जाए है, कि जान लग रहा हमारा देश। और हरियाणा का नहीं पूरा देश का ही हाल पाओगा। हरियाणा का तो हमने देखा है, बाकी भी सारे के सारे ही पाओगा। तो मैं जनता के प्रतिनिधि यानी एक बात कहना चाहूँ, अपनी आवाज उठानी चाहिए। जब तो हम आप रात ने भी आकर मनु करूंगा मन कोई लोकसभा में विधानसभा में यो नहीं कहता देखा बस अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ अपने भत्ते रोरिया आप अपने काम करने पर लग रहे हैं, सांझ ने इकट्ठी पार्टी करे हैं, उड़े भाई बहस करे हैं, जब जानू ये लड़ेंगे जनता का बेवकूफ बना रखा है। तो साथियों दवाई दी है 10 दिन की, थेरेपी कराने रोजाना जाना पड़ेगा पीजीआई में। मिला जी थेरेपी रोज कराने जाना पड़ेगा, वह भी करवाऊंगा क्योंकि दर्द ज्यादा हो रहा है मैं बताऊं था। और वो अपनी दवाई ले आया वही भी खाऊंगा, कुछ वो 9 बताए हैं एक्सरसाइज वही भी करूंगा। तो हम तो इस परमात्मा का वाला है। हाँ ये डॉक्टर तो कोई का तो भगवान ने छोड़ के ना तो शैतान हो रहे हैं, ये भी परमात्मा ठीक कराएगा तो भाई घूम फिर लेंगे, और नहीं तो ये गोडे रोज रोज जवाब देंगे, हटन के नहीं रवांगे। और मैं परमात्मा ते थोड़े दिन और ये मांगू था 5-4 साल
ये परमात्मा यो हमारा समाज में खत्म होने लग रहा है। ये सरकार ने इसे कानून बना रखे, रोजाना पता नहीं के वो होने लग रहे हैं। एक बार ये लिविंग और लव मैरिज और यो होटल वाला सिस्टम यो खत्म हो जाए ना, फिर मैंने बेशक जिस दिन सरकार घोषणा कर देना, बेशक मैंने अपने पास बुला लिए, लेकिन इतना यो काम नहीं होता ना। तो मैं परमात्मा आप पे महंगी और जिंदगी मांगू हूँ। एक बार मैंने ये करवाए पाचा, फिर से मैंने अगले दिन बुला लिए, मैं आ जाऊंगा। इतना मैं मेरी सेहत ने थोड़ी ठीक कर दे और मैंने मांगी कुछ जिंदगी दे दे, ताकि मैं अपना समाज की इस बीमारियां ना खत्म कर सकूं। तो भाई मर्जी तो परमात्मा की है, लोगों का भला मैं लाग रहा हूँ। परिवार का कोई थोड़ा बहुत काम बेशक कर दो, नहीं तो परिवार के तो खर्चे करो, उनका कोई काम नहीं कर रहा, समाज के लिए लाग रहा हूँ। और उसमें भी भाई कहता भाई यूँ बता दे है कि भाई को कहते महिला विरोधी है, कहते को कहते जवाना का विरोधी है, को कहते ही आदमिया का विरोधी है, को कहते ही शराबिया का विरोधी है। मैं विरोधी किसी का नहीं भाई, जिसमें तो कमी है उसने विरोधी लागू हूँ। नहीं तो मैं सारा समाज ना अपना मानू, अपना परिवार मानू हूँ। इस खातर मैं भाई दिन रात लग रहा हूँ। ये बात गई परमात्मा की मर्जी भाई, जो मन और कितनी मोहलत देगा, इन तो दवाइयां तो मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। और भाई समाज ते का हमारा इन गलत कानूना का पांडा छुटेगा कि नहीं छुटेगा। क्योंकि ये भी 3 दिन की हमने पंचायत बुलाई सर्वे खाप की कुरुक्षेत्र में, उसमें मंथन कराया जाएगा, सारी उत्तर भारत की खाप आऊंगी। तो उड़े तो कोई फैसला लाए, सारे इकट्ठे जाओगे तो हमारे भी भाई इसमें दरियाबंदी पार्टी बाजी हो रही, जो कर राजनीतिक पार्टियां की है। अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और कड़ा फैसला लेंगे तो हम इस लड़ाई ने जीत भी लेंगे। लव मैरिज खत्म ना करेंगे, इसमें संशोधन हो जाएगा। लिविंग ने खत्म करवा देंगे, वो होटल ने खत्म करवा देंगे। या ये हो जाएगा अगर भाई उनके आधार कार्ड देखो और उनका शादी का सबूत लो, जो बालक शादीशुदा नहीं है उन्हें कोई एंट्री नहीं देगा, क्योंकि कुंवारे बालका ही जिंदगी हमारी शहर बर्बाद होने लग रही, उनकी नदाना उम्र हो। तो ये 2-4 बात से भाई इनका कोई समाधान हो जाएगा तो हमारा यो समाज सुख तो बस लेगा। और नहीं तो भाई न्यू छोरे छोरी मारे जाएंगे, भाई न्यू छोरी बाजे जाएंगी, भाई न्यू माँ बाप खुदकशी करे जाएंगे बेइज्जती के मारे। यानी कि समाज का ताना बाना खत्म होने लग रहा है। और सरकार भाई इस बात पर कोई अमल नहीं कर रही, कोई सुनाई नहीं कर रही, क्योंकि वो हमारी खाप प्रधाना की खाप पंचायत की कमी है, जो एक लड़ाई नहीं लड़ रही। तो देखेंगे जगह एक हो गए लड़ाई लड़ ली तो शायद कामयाब हो जाएंगे। तो लड़ लो, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। इतना कुर्सी पे बैठ के बनाने के हैं, इतने भी बनावाएंगे, खड़े होने के आसंग हो जाएगी, उधर खड़े होकर बना देंगे। और जब तक इस शरीर में सांस से आखिरी सांस तक समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और बाकी आपकी दुआ तो शायद भाई इन दवाई गोलियां का कुछ फर्क लग जाए, अरे बीमारी ने इन कानूना ने भाई हम खत्म करवा लिया। मैं तो कौन करवानिया हुआ मैं, हाँ भाई मैं तो आवाज ठा लियो हूँ, जो पंचायत हो है अगर बस कड़ा फैसला लेना चाहिए उन्हें बता दो हूँ, शायद उनका समझ में आ जाएगी और हम कोई कठोर कदम उठावाएंगे, इन्हें खत्म करवा लेंगे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।